हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर। आप सभी को पता होगा कि पटवारी के एग्ज़ाम में ना 20 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। तो हम अब एक जो न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंप्यूटर देखो एसएससी में भी पूछा जाता है, 4-5 नंबर का आपका जो जीके वाला पोर्शन रहता है वहाँ से भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बैंक में भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। उसके बाद पटवारी के एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का वेटेज होता है। केवीएस पीआरटी मार्क्स आपके पीआरटी में, 10 मार्क्स आपके टीजीटी में। ठीक है, तो 10 मार्क्स का कंप्यूटर होता है आपके केवीएस में, पीआरटी केवीएस टीजीटी में भी 10 मार्क्स का। तो जहाँ पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है ना, वहाँ पर ये जो सेशन है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज हम यहाँ पर मेनली पटवारी के लिए बात कर रहे हैं, वैसे ही सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आए। आप लोग को अगर सेशन पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप जिस सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़े हैं वहाँ पे आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। अब जो आपकी तैयारी है उसमें आपकी हेल्प करेगा। परीक्षा ऐप की जो टेस्ट सीरीज है पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर 50% डिस्काउंट पर ही आपको मिलेगी। 50% डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ करेंगे ANUBHA अनुभा 50 कूपन कोड। इससे क्या है, आप सभी प्रकार के MP गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वैलिड हो जाएगी ये टेस्ट सीरीज। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड से सभी प्रकार के MP गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखो फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर हाल में ही उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है आप लोग ये ना सोचें कि आपको अभी तो यार टाइम है, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो एटलीस्ट आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका हो कि आप बहुत से बच्चों से आगे चल रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि आज ये फर्स्ट सेशन है और जिस तरीके से आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से हमारे सेशंस आते जाएंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को प्रोसेस, जो कंप्यूटर प्रोसेस है उसका बुनियादी लक्ष्य क्या है। प्रोसेस करने का जो बुनियादी लक्ष्य क्या है, तो वो ये है कि डेटा को आप सूचना में बदलें। जो डेटा है उसको क्या है, सूचना में बदलना। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम क्या होता है भाई, जब आप कोई चीज़ इनपुट करते हो मतलब आप डाल रहे हो कंप्यूटर में, है ना, तो वो क्या देगा आपको, आउटपुट देगा। आउटपुट क्या होता है, जो हमें प्राप्त होता है। इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक कैसा होगा भाई, कंप्यूटर का या तो हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर होगा। हार्डवेयर क्या होता है, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह हो गया। सॉफ्टवेयर जो अंदर एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कंप्यूटर की साक्षरता का अर्थ क्या है, कि जो कंप्यूटर के कार्य है उनकी क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना ये आपका साक्षरता कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। फिर क्या आता है आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो डेटा प्रोसेसिंग है कि डेटा को आप उपयोगी बनाओ। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है कि आप डेटा को उपयोगी बनाओ। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है भाई, चार्ल्स बेबेज। ये सबको पता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब पूछ लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन कब बिल्कुल बेसिक हो जाए, कब मॉडरेट हो जाए, कब हायर लेवल हो जाए नहीं पता, इसलिए हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो है एबिकस। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, देखो अब इसको कैसे याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक एनिएक, ई से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक ई और एनिएक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए भाई कौन से जो कंप्यूटर उपलब्ध होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूनिवैक। क्या बोलते हैं, यूनिवैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पर ना एक सेशन में 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस को।
तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड क्या होता है? गीगाहर्ट्ज। 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड की जो रेट है वो क्या कहलाती है? गीगाहर्ट्ज। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। आप इनके फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आगे के सेशंस में आपको फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगी, जैसे www क्या क्या होता है, रोम का क्या होता है, रैम का क्या होता है, आस्की क्या क्या होता है, अर्पानेट का क्या होता है। इस तरीके से ना हम सारे फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में आया हुआ है। रैम और रोम स्थित होते हैं तो मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, और मदरबोर्ड क्या है? एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसमें आपका सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। फिर एक कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है। ये देखो मैंने आपसे कहा था ना, सभी प्रकार के एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है। ये हमारा केवीएस का क्वेश्चन है, ये केवीएस में पूछा गया था, और मैंने कहा था ना केवीएस के पेपर का एनालिसिस हो रहा है आप लोगों के लिए। उससे क्या कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सब का अब एनालिसिस करना है। तो उसमें केवीएस पीआरटी में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है। तो सबसे पहले फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले फैच, फिर डिकोड और फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो इस फॉर्म में रहता है। ये आपसे एज इट इज चार अलग अलग ऑप्शन थे, जिसमें कभी डिकोड पहले था, किसी में एग्जीक्यूट पहले था। तो आपको ये जो क्रम है वो पता होना चाहिए कि पहले आपका फैच आता है, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना डिस्टेंस के माध्यम से ट्रेवल करती है तो बसेस। ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई ट्रेवल कर रही है तो बसेस, है ना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, जिस पर सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। यूपीएस का क्या क्या काम होता है? यूनिवर्सल पावर सप्लायर होता है। ये कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता रहता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है तो किसमें? एमआईपीएस में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। इस तरीके से ये देखो एमआईपीएस का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता चल गया, रैम का फुल फॉर्म पता चल गया, रोम का फुल फॉर्म पता चल गया, सीपीयू का फुल फॉर्म पता चल गया। तो ऐसे ही जो सेशंस हैं उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। नेक्स्ट है कि उस हार्डवेयर को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़ा जाता है। तो पेरीफेरल, पेरीफेरी से आप याद रख सकते हैं। पेरीफेरल क्या होता है भाई? जो पर्दी टाइप होती है ना, पेरीफेरल। तो उस कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है लेकिन सिस्टम के साथ बाद में जोड़ दिया जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट ये क्या होती है? मॉडिफायर की कहलाती है। क्या? मॉडिफायर की कहलाती है। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को अगर डिलीट करना है तो हम क्या प्रेस करते हैं? बैक स्पेस, आपने देखा होगा। फिर है सबसे कॉमन या सबसे अधिक उपयोगी होने वाली इनपुट डिवाइस। ये क्या है? माउस और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस मतलब जिससे आप चीज़ों को इनपुट कराते हो कंप्यूटर में और फिर कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करके क्या देता है? आउटपुट देता है। तो गाइज यहाँ पर हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। शेयर करें, जो लोग